नाइन्थर्स के लिए, ओनली नाइन्थर्स के लिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, याद है कि भूल गए तुम लोग? दो तरीका का लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखाया हुआ है, ये पढ़ लेना, ठीक है। आफ्टर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये वाला 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में जनरेशंस याद है ना? जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में कौन कौन सा? सर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। सबके एग्जांपल याद कर लेना, कौन सा लैंग्वेज में कौन सा, सॉरी कौन सा जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, उसके एग्जांपल पूछेगा। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज था, ऑनवर्ड थर्ड जनरेशन और हाई लेवल लैंग्वेज था, याद कर लेना। इससे हम लोग मशीनरी प्रोग्रामिंग करते थे और इससे एप्लीकेशन बनाते थे हम लोग, है ना। ये एप्लीकेशन ये किसके क्लोजर होता था? सर, ये मशीन के क्लोजर होता था। और ये वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके क्लोजर होता था? यूजर के क्लोजर होता था, याद कर लेना। इसमें सर क्या फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसलेटर यूज होता था? नहीं सर, फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसलेटर नहीं यूज होता था, क्योंकि सर जो प्रोग्राम होता था वो बाइनरी कोड में होता था, इसलिए ट्रांसलेटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। सेकंड जनरेशन में ट्रांसलेटर यूज होता था, जिसका नाम क्या था? असेंबलर, याद रख लेना, याद रखना ये कौन कौन सा। थर्ड जनरेशन मींस एचएलएल में कौन कौन सा आया था? सर, एचएलएल में कंपाइलर और इंटरप्रेटर आया था, याद है ना। अभी इन दोनों का डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। डिफरेंस याद करके जाना एग्जामिनेशन पे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या था, तो थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। पीपी याद कर लेना। पीपी मींस प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब पहले ही हम समझा चुके हैं तुम लोगों को। अप्रोच ऑफ मेकिंग प्रोग्राम इज नोन एज पैराडाइम। और 2 तरह का प्रोग्रामिंग हो तो पैराडाइम था हमारे पास, कौन कौन सा? ये आएगा एग्जामिनेशन में, पीओपी और ओओपी। पीओपी और ओओपी दोनों में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। और लिमिटेशंस और एडवांटेजेस पूछेगा, है ना। दोनों में से किसी का, सुनो क्या किसी में पूछेगा तो मैं बता देता हूँ। ओओपी का एडवांटेजेस भी पूछ सकता है या डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है, ठीक है। एडवांटेज थ्योरेटिकल बता रहे हैं, पीओपी में उतना कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, पीओपी में खाली अप्रोच पूछेगा। तो याद रखना, इसमें टॉप टू बॉटम प्रोग्रामिंग होता है और इसमें क्या क्या होता था? सर, बॉटम टू टॉप होता था। इसमें स्ट्रेस किसमें देना होता था? सर, इसमें स्ट्रेस प्रोसेस में देना होता था, मींस प्रोसीजर याद है, फुल फॉर्म प्रोसीजर में देना होता था। और इसमें स्ट्रेस किसमें देना होता था? सर, इसमें स्ट्रेस ऑब्जेक्ट में या डेटा में देना होता था, याद रहेगा ना। 2 तरीका का अप्रोच, 1 2 आएगा कल एग्जामिनेशन पे, याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म सारा टेलीग्राम चैनल से निकाल करके बढ़िया से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सीधा ये चैप्टर 1 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाता है हम लोग ब्लू जे में आ जाते हैं। तो ब्लू जे क्या होता है? तो सर, ब्लू जे क्या होता है? ब्लू जे कुछ भी नहीं है, खाली एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है, वो भी जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें क्या क्या मिलता है हम लोगों को? सर, एडिटर, व्यूअर एंड डीबगर, ठीक है। यस।